अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इल्मरेरी यूट्यूब इंग्लिश लर्निंग चैनल। दोस्तों, बच्चों की तरह इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आज 12वां दिन है। इस कोर्स की 11 क्लासेस हम आपके लिए अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस कोर्स का मकसद आपके लिए इंग्लिश बोलचाल को इंतहाई आसान बनाना है और ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब आपको मैं हर एक चीज़ यानी ग्रामर से रिलेटेड आपको बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाऊंगा और प्रैक्टिस करवाऊंगा। और मुझे यकीन है कि आपको इस कोर्स से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल इल्मरेरी को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के इस क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने आपको पिछली क्लास में किस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई थी। दोस्तों, पिछले सबक में हमने आपको हैज़, हैव और हैड के मुतालिक डिटेल के साथ सिखाया था। हैज़, हैव, हैड के कितने इस्तेमालात हैं, किस तरह आप इनको अपनी डेली रूटीन में आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो आपने लाजमी देखना है, क्योंकि अगर आप हमारी प्रीवियस क्लास को नहीं देखेंगे तो आज की क्लास आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों, आज का हमारा जो सबक होने जा रहा है वो इसी 3 वर्ड से रिलेटेड होगा। क्योंकि दोस्तों, पार्ट 1 में हमने आपको इसके चंद इस्तेमालात सिखाए थे और पार्ट 2 में आज की क्लास में आज हम इसके तमाम इस्तेमालात को बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं और प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज की क्लास को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इसके लिए आपको पार्ट 1 लाजमी देखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे आज के सबक का बाकायदा आगाज करते हैं। सबक का आगाज करने से पहले दोस्तों, क्यों ना आपको कुछ एग्जाम्पल्स सिखाए जाएं। अगर आप इन एग्जाम्पल्स को गौर से देख लेते हैं तो यकीन करें कुछ ना कुछ तो आपको आज का लेसन समझ आ जाएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल को देखें। मेरे पास किताब है। यहां पर मैंने क्या कहा कि मेरे पास किताब है, और यहां मैंने क्या कहा, मेरे पास किताब थी। बात समझ आ रही है? ओके। इसके पास कलम है, उसके पास कलम थी। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास पैसे थे। हमारे पास कार है, हमारे पास कार थी। तो बहुत ही क्लियर डिफरेंस है दोस्तों। अगर आप दोनों एग्जाम्पल्स को गौर से पढ़ें और समझें तो आपको समझ आएगा कि जो लेफ्ट साइड पे एग्जाम्पल है वो और है, और जो राइट साइड पे है उसके आखिर में हम था ऐड कर रहे हैं। यही तो डिफरेंस है दोस्तों जो आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैज़ की। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता चलूं। पिछली क्लास में हमने आपको इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स के मुख्तलिफ इस्तेमालात सिखाए थे, लेकिन आपको मैंने ये नहीं सिखाया था कि आप इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को टेंसेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को कौन से टेंसेस में इस्तेमाल करेंगे और कैसे आप टेंसेस में इस्तेमाल करके मुख्तलिफ तरह की एग्जाम्पल्स बना सकेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम हैज़ की बात कर लेते हैं। हैज़ का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर आप टेंसेस को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे हम एक लिंक ऐड कर देंगे, आप उस वीडियो को देखिएगा। 30 मिनट्स की वीडियो है, उसमें आपको तमाम टेंसेस अच्छे से सीखने को मिल जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, हैज़ का इस्तेमाल हम फेले हाल मुकम्मल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी ऐसे काम के बारे में बात करना चाहते हैं जो थोड़ी देर पहले मुकम्मल हो चुका हो, यानी मौजूदा वक्त में मुकम्मल काम के बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और इसी में हम इस्तेमाल करेंगे हैज़ का। फार्मूला सबसे पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैज़, उसके बाद आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और देन आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाला फार्मूला है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो हैज़ का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब जरा देख लेते हैं कि मुस्बत फिक्रात हम कैसे बनाएंगे हैज़ का इस्तेमाल करके। वो काम मुकम्मल कर चुकी है। शी हैज़ डन द वर्क। तो यहां पर दोस्तों देखें, हमने डू की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। शी हैज़ डन द वर्क या शी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। वो बाजार जा चुका है। शी हैज़ गॉन टू द मार्केट। गॉन, ठीक है, वो सो चुकी है। शी हैज़ स्लेप्ट, ये शुरू हो चुका है। इट हैज़ स्टार्टेड। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और उसके साथ आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। शी हैज़ डन द वर्क, वी हैव गॉन टू द मार्केट, शी हैज़ गॉन टू स्लीप। तो इस तरह आप मुस्बत फिक्रात बना सकते हैं। अब ज़रा देख लेते हैं कि आप मनफी फिक्रात कैसे बनाएंगे। मनफी फिक्रात बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आपने बस हेल्पिंग वर्ब से मुराद क्या है? हैज़। आपने हैज़ के बाद नॉट का इजाफा कर देना है, बहुत ही सिंपल है, ऐसे नहीं। ओके, वो काम मुकम्मल नहीं कर चुकी है। शी हैज़ नॉट डन द वर्क, वो बाजार नहीं जा चुका है। शी हैज़ नॉट गॉन टू द मार्केट, वो सो नहीं चुकी है। शी हैज़ नॉट स्लेप्ट, ये शुरू नहीं हो चुका है। इट हैज़ नॉट स्टार्टेड। तो बहुत ही सिंपल है, आपने बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर देना है। सवालिया फिक्रात आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? हैज़। ओके, क्या वो काम मुकम्मल कर चुका है? हैज़ ही डन द वर्क, हैज़ ही डन द वर्क। तो आखिर में आपने सवालिया अलामत लास्ट में लगानी है। क्या वो बाजार जा चुकी है? हैज़ शी गॉन टू द बाजार। क्या वो सो चुकी है? हैज़ शी स्लेप्ट, या आप ये भी कह सकते हैं हैज़ शी गॉन टू स्लीप। क्या ये शुरू हो चुका है? हैज़ इट स्टार्टेड। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, हैज़ का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, यानी मौजूदा वक्त में जब कोई काम मुकम्मल हो जाता है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और उसी में हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको मैंने सिखा दिया किस तरह आप पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया फिक्रात बना सकते हैं हैज़ का इस्तेमाल करके। तो मुझे यकीन है दोस्तों आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे और कौन से टेंस में करेंगे, किस तरह आप सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। अब जरा दोस्तों हम बात कर लेते हैं हैव की। दोस्तों हैव का इस्तेमाल भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, आपने सिर्फ यहां पर सब्जेक्ट के बाद हैव का इस्तेमाल करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम सब कुछ रहेगा, यानी मौजूदा वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, हैज़ के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स का आपको नहीं पता, चलिए मैं आपको बता देता हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट से मुराद है ही, शी, इट, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे आप हैव के साथ, जैसे कि आई, वी, यू, दे। समझ आ गई है दोस्तों? ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस है जो आपने लाजमी सीख लेना है कि हैज़ के साथ हम कौन से सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और हैव के साथ कौन से सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। जी, तो ज़रा मुस्बत फिक्रात बना लेती हैं हैव का इस्तेमाल करके। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, या आई हैव ईटन मील, मैं खाना खा चुका हूँ। वो सफ़र कर चुके हैं। दे हैव ट्रैवल्ड, हम किताब पढ़ चुके हैं। वी हैव स्टडीड बुक, तुम मदद कर चुके हो। यू हैव हेल्प्ड। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप हैव का इस्तेमाल करके इस तरह बहुत सारे खुद से सेंटेंसेस बना सकते हैं। मनफी फिक्रात कैसे बनाएंगे, आपको मैंने अभी बताया कि आपने सिर्फ नॉट का इजाफा करना है, तो आपके पास मनफी फिक्रात बनते जाएंगे। मैंने नहीं खाया, या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। आई हैव नॉट ईटन मील, उन्होंने सफ़र नहीं किया है। दे हैव नॉट ट्रैवल्ड, हमने किताब का मुताला नहीं किया है। वी हैव नॉट स्टडीड द बुक, तुमने मदद नहीं की है। यू हैव नॉट हेल्प। तो सिंपल है ना दोस्तों? ओके, सवालिया फिक्रात आप कैसे बनाएंगे? जी, आपने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारे पास हैव है, आपने उसको शुरू में लेके आना है, ठीक है। क्या मैं खाना खा चुका हूँ? हैव आई ईटन मील, हैव आई ईटन फूड, क्या वो सफ़र कर चुके हैं? हैव दे ट्रैवल्ड, हैव दे ट्रैवल्ड। हमने किताब का मुताला कर लिया है। हैव वी स्टडीड द बुक, क्या तुमने मदद कर ली है? हैव यू हेल्प। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और एक और डिफरेंस जो आपको मैंने बताया कि हैज़ का इस्तेमाल हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे, यानी ही, शी, इट के साथ करेंगे, जबकि हैव का इस्तेमाल हम प्लूरल यानी आई, वी, यू, दे, इन तमाम सब्जेक्ट के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो हैज़ और हैव को आप किस तरह एक टेंस में इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बना सकते हैं वो आपको मैंने सिखा दिया। अब दोस्तों अभी आपको मैंने वो एग्जाम्पल बताई हैं जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है और ये बताया जाता है कि काम का मुकम्मल वक्त, यानी यस्टरडे या
टुमारो, तो उसमें पूरा का पूरा जो है ना टाइम का मुकम्मल वक्त बताया जाता है। कभी कभी माजी में कोई काम मुकम्मल होता है और उसका आप ख़ास वक्त भी बताते हैं, जैसे कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, हैव वी मैट बिफोर, क्या वो एक दफ़ा खा चुकी है, हैज़ शी ईटन वंस, यहाँ पर टाइम बताया जा रहा है। ठीक है, वो बाइक से 2 दफ़ा गिर चुका है, ही हैज़ फॉलन ऑफ बाइक ट्वाइस, यहाँ पर आप देख रहे हैं बिफोर, वंस, ट्वाइस, यहाँ पर माजी का ख़ास वक़्त बताया जा रहा है। वो ये फिल्म 3 दफ़ा देख चुके हैं, दे हैव वॉच दिस फिल्म 3 टाइम्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मुख्तलिफ सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी तो आप पूरा टाइम के मुतालिक बात करते हैं और कभी आप माजी में कोई काम मुकम्मल हो जाता है उसके ख़ास टाइम के मुतालिक बताने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दोस्तों, माजी में कोई काम हो जाता है लेकिन आप उसका वक़्त नहीं बताते, यानी उसका वक़्त तो बताते हैं लेकिन आप ख़ास वक़्त नहीं बताते, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने उसे 1 महीने से नहीं देखा है, आई हैवंट सीन हिम फॉर लास्ट 1 मंथ। तो 1 मंथ आपको ख़ास टाइम का पता नहीं है कि 1 मंथ कौन सा है। ठीक है, मैं उसे एक हफ्ते से बिल्कुल भी नहीं सोया, यानी मैं 1 हफ्ते से बिल्कुल भी नहीं सोया। शी हैज़न्ट स्लीप या आई हैवंट स्लेप्ट एट ऑल दिस वीक, वो 1 हफ्ते से नहीं सोई या मैं 1 हफ्ते से नहीं सोया। उसने इस महीने ओवर टाइम काम नहीं किया है, ही हैज़न्ट वर्कड ओवर टाइम। तो यहाँ पर हमने कहा है दिस मंथ, ये दिस मंथ खास नहीं है। आज मैंने अफरीदी को नहीं देखा है, आई हैवंट सीन अफरीदी टुडे। उन्होंने सन 2015 से उससे मुलाकात नहीं की, दे हैवंट विजिटेड हिम सिंस 2015। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मुतालिक जितने भी इस्तेमालात हैं उनके मुतालिक आपको मैंने अच्छे से सिखा दिया है। कभी तो सिंपली आप एक्शन की बात करते हैं कि मुकम्मल हो चुका है। नंबर 2 पे आपको मैंने ये सिखाया कि कोई काम मुकम्मल हो चुका है लेकिन आप पूरा का पूरा वक़्त बताते हैं, और कभी आप वक़्त तो बताते हैं लेकिन आप ख़ास वक़्त नहीं बताते, और कभी आप ख़ास वक़्त बता देते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुख्तलिफ तरह के जो इस्तेमालात हैं वो सारे के सारे आपको मैंने सिखा दिए। अब ज़रा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जी हैड की। हैड का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब आपने ये बताना हो कि माजी में कोई काम मुकम्मल हो चुका था, और हैड का इस्तेमाल हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी फेले माजी मुकम्मल में हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होगा? कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है, सब्जेक्ट, उसके बाद आपने हैड का इस्तेमाल करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है और आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, हैड का इस्तेमाल हम माजी में किसी भी काम के मुकम्मल होने के बारे में बात करते हैं। मिसालें देख लेते हैं। मैंने खाना खा लिया था, आई हैड टेकन मील, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर हैड का इस्तेमाल हो रहा है। वो खाना तैयार कर चुकी थी, शी हैड प्रिपेयर्ड द मील, प्रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म। हम जीत चुके थे, वी हैड वन, वो खेल चुका था, ही हैड प्लेड। तो बहुत ही सिंपल है। आप ज़रा देख लेते हैं कि मनफी फिक्रात कैसे बनाएंगे। मनफी फिक्रात बनाने का फॉर्मूला आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, आपने सिर्फ यहाँ पर नॉट लगा देना है। ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट टेकन मील, उसने खाना तैयार नहीं किया था, शी हैड नॉट प्रिपेयर्ड द मील, हम नहीं जीते थे, वी हैड नॉट वन, वो नहीं खेला था, ही हैड नॉट प्लेड। सवालिया फिक्रात आप कैसे बनाएंगे? आपने सिंपली हेल्पिंग वर्ब हैड को शुरू में लेके आना है। क्या मैंने खाना खा लिया था? हैड आई टेकन मील, क्या वो खाना तैयार कर चुकी थी? हैड शी प्रिपेयर्ड द मील, क्या हम जीत चुके थे? हैड वी वन, क्या वो खेल चुका था? हैड ही प्लेड। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको मैंने हैज़, हैव और हैड को किस तरह 2 टेंसेज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे और हैड का इस्तेमाल आप सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। ठीक है, और इन तीनों के साथ हैज़, हैव और हैड के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और राइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 12 यहीं पे मुकम्मल होता है। दोस्तों पूरे लेसन को देखने के बाद अगर आपको अच्छे से समझ आ चुका है तो आपने अब क्या करना है? आपने इस लेसन की जो प्रैक्टिस है उसको आपने अटैम्प्ट करना है। आपके सामने मैंने 10 सेंटेंस रखे हैं। ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस को अटैम्प्ट करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि आपको हम अच्छे से फीडबैक दें, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। नीचे लिंक हम ऐड कर देंगे, वहाँ पर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं अटैम्प्ट करके हमें सेंड कीजिए।
दोस्तों आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।